हेलो दोस्तों, मैं हूं हसमुद्दीन अंसारी। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है जिसका नाम है एमसीटीसी सिवान। दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो फिर से बनाया है। ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है एमएस एक्सेस में, और ये वीडियो मैंने एक एमएस एक्सेस के बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बनाया है, जहां पे मैंने डेटा को लिंक करके आपको दिखाया है। अगर आपको एमएस एक्सेस की दुनिया में जाना है तो बहुत ज्यादा इसका डिमांड है, बहुत ज्यादा इसका एमएनसी कंपनियों में यूज होता है और बहुत बेहतर पैकेज भी आपको मिलता है इसमें। ये वीडियो मैंने फर्स्ट बनाया है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एमएस एक्सेस पूरे कंप्लीट तक वीडियो बना करके दूं। डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना लाइक देते हैं, कितना व्यूज देते हैं, कितना सब्सक्राइब देते हैं, क्योंकि वही मेरी स्ट्रेंथ है। उसी स्ट्रेंथ के बदौलत मैं आपको आगे के वीडियोस बना के दे सकता हूँ। एमएस एक्सेस बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इंडस्ट्रीज में, बहुत ज्यादा इसका डिमांड है और बहुत बढ़िया पैकेज भी मिलता है इसका। अगर कोई आपका कलीग है इंडस्ट्रीज में तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इंडस्ट्रीज टाइप का एक्सेस बताने वाला हूं। ये जो मैंने वीडियो बनाया है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैंने शॉर्ट टाइम में नहीं बनाया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। थोड़ा सा अगर आप वक्त निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो को सीखेंगे और घर बैठे ही आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो आप डिसलाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे के वीडियोज में वो गलती ना कर पाऊं। तो दोस्तों, चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर सके, है ना। तो न्यू एक्सेस कैसे लेंगे? अपनी इस कीबोर्ड पे, सॉरी, अपने इस डेस्कटॉप पे अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे जाते हैं और न्यू ऑप्शन पे हमें मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 डेटाबेस के नाम से। चलिए, इसको क्लिक करके मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस एक्सेस 2007 डेटाबेस जो है वो 2007 क्यों शो कर रहा है? वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम 2007 का वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं इस एक्सेस का कोई अपना खुद का नाम देना चाहते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, इस एक्सेस का नाम को हम रीनेम कर देते हैं। रीनेम कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे इस पे और लास्ट से सेकेंड ऑप्शन पे ये हमें मिल जाएगा रीनेम का ऑप्शन। मैंने इस पे क्लिक करा और अब चाहें तो हम इसे अपना नाम दे सकते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया खुद का सेल डेटा। सेल डेटा के नाम से मैंने बना लिया। चलिए, अब इस एक्सेस को हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारा एक्सेस ओपन हो गया। सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको कि जैसे ही अगर आपके पास सामने ही अगर ये आपका सिक्योरिटी वार्निंग शो कर रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन कंटेंट इन द डेटाबेस हैज बीन डिसेबल, कुछ नहीं करना, बस केवल इसके ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से इनेबल दिस कंटेंट्स कर दिए। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इसको अगर आप नहीं करेंगे तो एक्सेस में जब नेक्स्ट आप लेवल पे वर्क करेंगे, जैसे आपको इसमें क्वेरीज वगैरह मैक्रोज वगैरह बनाने होंगे, वहाँ पे आपको ये दिक्कत कर देगा। तो सबसे पहले हम इसको अनेबल टू अनेबल दिस कंटेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास एक्सेस तैयार है, देख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस एक्सेस में हमारे पास कोई डेटाबेस खुद का अपना नहीं होता है। जैसे हमारे पास एक्सेल में कोई डेटा नहीं होता है, हमारे पास एक्सेस में भी कोई डेटा नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो हमारा डेटा जनरेट होता है वो सिर्फ तीन टाइप के ही तीन टाइप के ही सॉफ्टवेयर में डेटा हमारा जनरेट होता है। पहला हमारा होता है एक्सेल, दूसरा हमारा होता है सीएसवी और तीसरा होता है हमारा टेक्स्ट। एक्सेल और सीएसवी दोनों एक जैसा ही होता है। अगर एक्सेल की मैं बात करूं तो ये हमारा एक्सेल है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्सेल है। सीएसवी की अगर बात करें तो बिल्कुल सिमिलरिटी होती है। एक्सेल और सीएसवी दोनों एक जैसा ही दोनों का फॉर्मेट होता है। फर्क ये है कि दोनों पे थोड़ा सा जब हम वर्क करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। चलिए, उसकी हम वीडियोस कुछ अलग बनाएंगे, कोई दूसरा बनाएंगे, उस पर हम देखेंगे एक्सेल और सीएसवी में क्या अंतर होता है। डेटा जो हमारा जनरेट होता है वो सिर्फ दो तीन पे ही होता है। एक एक्सेल पे होता है, एक सीएसवी फाइल पे होता है और एक टेक्स्ट पे होता है। टेक्स्ट का हम दूसरा नाम नोटपैड भी कह सकते हैं। टेक्स्ट का दूसरा नाम नोटपैड भी होता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि नोटपैड कैसा होता है, तो चलिए मैं आपको नोटपैड भी पहले दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर ले रहा हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर लिया। मैं डेस्कटॉप पे आया, बिल्कुल
डेस्कटॉप पे आके न्यू राइट क्लिक करा, न्यू पे गया और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारा टेक्स्ट है। ऐसा होता है हमारा टेक्स्ट। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, है ना। और सेकंड में आपको क्या दिया है, नोटपैड। मतलब हम इसको दो नाम से भी जानते हैं, नोटपैड भी बोल सकते हैं और टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो डेटा जनरेट होता है वो दो में ही होता है, एक्सेल में होगा या फिर नोटपैड में होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस एक्सेस में जो हम डेटा लिंक करके लेकर आ रहे हैं वो हमारा डेटा नोटपैड में है, मतलब कि टेक्स्ट में है। टेक्स्ट से हम डेटा लेकर के आने वाले हैं इस एक्सेस में। अब टेक्स्ट में हमारा डेटा कैसा है, तो उसी टेक्स्ट का डेटा को मैंने एक बारी ना यहाँ पे एक्सपोर्ट करा हुआ है एक्सेल में, एक्सेल में कन्वर्ट करा हुआ है। जो हमारा टेक्स्ट का फाइल ऐसा है, ये जो दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है। सबसे पहले क्या है, सिटी नेम, डब्ल्यूडी कोड, डब्ल्यूडी नेम, है ना। इस टाइप का हमारा डेटा है उस नोटपैड में। उसी नोटपैड को हम लेकर के आने वाले हैं कहाँ पे, तो एक्सेस में। अब वो नोटपैड हमारा है कहाँ, तो वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो वो नोटपैड, वो टेक्स्ट मेरा डेटा जो है वो मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है, फोल्डर जो मेरा है वो डेटा के नाम से है, ये रहा। सॉरी, डेटा के नाम से नहीं, टेक्स्ट डेटा के नाम से ये रहा। टेक्स्ट डेटा के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, मैंने राइट क्लिक करके ओपन करा। इसमें एक मेरा ये टेक्स्ट डेटा पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे टाइप इसका दिखा रहा है क्या, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब कि टेक्स्ट में पड़ा हुआ है। और डेटा का नाम क्या है यहाँ पे, तो सेल डेटा, मतलब इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है किसी प्रोडक्ट का सेल हुआ है, जो डेटा मेरा इसमें पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओपन करके मैं दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं कि वो मेरा डेटा कैसा है। तो ये हमारा डेटा है, देख सकते हैं बिल्कुल यही वाला डेटा है। इसी डेटा को मैंने कन्वर्ट करके कहाँ पे लाया है, एक्सेल में लाया है। तो देखिए एक्सेल में हमारा कैसे दिख रहा है, बिल्कुल रीडेबल है, जो बड़ी आसानी से हम इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। एक एक हेडर और एक एक कंटेंट्स को यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। चाहे तो हम इस पे वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन इसी डेटा को अगर डायरेक्टली मैंने यहाँ पे नोटपैड में अगर ओपन करा तो ये मेरा डेटा ऐसे ओपन हुआ है, जो कि बिल्कुल अनरीडेबल है। हम इस पे ना कुछ वर्क कर सकते हैं, ना ही इसको रीड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका डेटा जो सिस्टम से जनरेट होगा टेक्स्ट में आता है, तो टेक्स्ट में जब आएगा और वो डेटा अगर आपका एक्सेल पे लिमिट नहीं ले पाता है तो आप क्या कीजिएगा, एक्सेस पे लेकर कीजिएगा। एक्सेस में कैसे लीजिएगा, तो एक्सेस में ले जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। चलिए फिलहाल इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ और इसी डेटा को लेकर के मैं एक्सेस में आता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से बंद करा, मैंने यहाँ से अपना एक्सेस फिर से ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे डेटा को लाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, तो एक्सटर्नल डेटा में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस डेटा को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि उस डेटा को हम एक्सेस के अंदर लेकर आने वाले हैं। तो एक्सेस को अंदर लेकर के जब आएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये ना बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सेस दे रहा है, एक्सेल दे रहा है, टेक्स्ट दे रहा है, एक्सएमएल फाइल दे रहा है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो आप इंपोर्ट करा कर यहाँ पे लाना चाहते हैं वो डेटा जो आपका बाहर पड़ा वो किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, एक्सेस में पड़ा है, एक्सेल में पड़ा है या फिर टेक्स्ट में पड़ा है। जिस फॉर्मेट में आपका डेटा बाहर में पड़ा हुआ है, यहां से आपको उसी फॉर्मेट को चूज करके लेकर के आना होगा। तो अभी मैंने आपको शो भी करा यहाँ पे कि वो मेरा डेटा किस में पड़ा हुआ है, तो टेक्स्ट में पड़ा हुआ है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो इस एक्सेस में जब हम आएंगे और इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे लेकर के आएंगे, तो यहाँ से हम ऑप्शन किसको चूज करेंगे, टेक्स्ट फाइल को। क्यों चूज करेंगे, क्योंकि हम जो लेकर के आने वाले हैं वो टेक्स्ट फाइल को लेकर के आने वाले हैं। तो मैंने टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है, एक इंपोर्ट करने का और एक लिंक करने का। फिलहाल हम इसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको लिंक कर रहे हैं। अब दोनों में एक कॉमन सी चीज मैं बता दूं, इंपोर्ट करें या लिंक करें, इंपोर्ट या लिंक करने का दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही होता है। फर्क ये होता है कि लिंक हम जब करते हैं तो उससे हमारे डेटा एक्सेस का साइज बहुत कम होता है, और इंपोर्ट करते हैं तो एक्सेस का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वो डेटा बाहर से सीधे उठ करके हमारे एक्सेस के अंदर आ जाता है। किसके जरिए, इंपोर्ट के जरिए। लेकिन जब लिंक करते हैं तो वो डेटा हमारा लिंक के जरिए केवल हमारे एक्सेस में शो करा देता है, डेटा हमारे बाहर ही पड़ा हुआ होता है। तो इंपोर्ट कराए या लिंक करें, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। अगर किसी एक को भी अगर आप सीख गए इंपोर्ट कराने का या लिंक कराने का, दोनों आप काम कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसमें लिंक करते हैं। तो मैंने लिंक को यहाँ से क्लिक कर लिया।
अब पहला ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है फाइल नेम, मतलब ये हमें पूछ रहा है कि ब्राउज करके बताइए कि आपका फाइल वो कहाँ पे है, किस नाम से है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मेरा फाइल कहाँ पे है, तो डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे किस मैंने क्लिक करा, डेस्कटॉप पे किस नाम से है, तो डेस्कटॉप पे मेरा टेक्स्ट डेटा के नाम से एक फोल्डर है, तो मैंने टेक्स्ट डेटा पे क्लिक करा, यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट डेटा हो गया। मैंने टेक्स्ट डेटा को यहाँ से ओपन करा, राइट क्लिक करके मैंने ओपन करा, तो ये मेरा सेल डेटा मिल गया जिसको मैं इंपोर्ट कराने वाला। मैंने सेल डेटा पे क्लिक करा और इसको ओपन कर लिया। अब यहां से मैंने ओके कर लिया, तो देखिए यहाँ पे मेरा डेटा शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन शो कर रहा है, एक दे रहा है आपका डेलिमिटेड और दूसरा दे रहा है आपका फिक्स विड्थ। डेलिमिटेड और फिक्स विड्थ में क्या होता है कि अगर आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में फिक्स है, फिक्स मतलब बोले वो रो कॉलम में बिल्कुल आपका फिक्स पड़ा हुआ है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर वो आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में रीडेबल है, मतलब कि आप उसको पढ़ सकते हैं किसी रो में और कॉलम के बिल्कुल सीक्वेंस में दिया है जिसको आप रीड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, उसको हम किसके जरिए लेकर आते हैं, फिक्स के जरिए। अभी हमारा जो डेटा है ये आप देख सकते हैं ना तो किसी रो में दिख रहा है ना ही किसी कॉलम में दिख रहा है, मतलब कि ये मेरा डेटा किस में है, अनरीडेबल है ना। तो हम इसको किस में लेकर आते हैं, डेलिमिटेड पे। मैं फिक्स को नहीं लूंगा, डेलिमिटेड को लूंगा। डेलिमिटेड को चूज करा और मैंने यहाँ से नेक्स्ट करा। तो देखिए सबसे पहले जैसे जैसे ही, तो यहाँ पे हमारा डेटा बिल्कुल रीडेबल एक कॉलम के सीक्वेंस में आ गया। क्यों आ गया, देखिए यहाँ पे ना कुछ हमारा डेलीमीटर दिया हुआ है। डेलीमीटर क्या दिया है, टैब दिया है, सेमी कोलन दिया है, कॉमा दिया है, स्पेस दिया है और अदर दिया हुआ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया है मेरा किस में, कॉमा में, और जैसे ही कॉमा पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हुआ तो हमारा डेटा बिल्कुल कॉलम के सीक्वेंस में आ गया और बिल्कुल रीडेबल हो गया है। देखिए इसी को अगर मैं टैब पे क्लिक कर देना तो मेरा डेटा फिर बिल्कुल पहले जैसे ही दिख रहा है, जैसे पहले हमने इसे लास्ट बैक स्टेप में हमने देखा था। सेमी कोलन पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही है। डेलिमेशन का मतलब क्या है कि ये जो डेटा हमारा सिस्टम से जनरेट हुआ है वो किस फॉर्मेट में जनरेट हुआ है। तो अगर आप इस डेटा को देखेंगे ना तो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये हमारा जो डेटा है वो डेलिमेशन किस पे किया गया है, तो कॉमा पे किया गया है। देख सकते हैं ये सीधे जो आ रहा है कॉमा, यहाँ पे जो आ रहा है कॉमा, ये हमारा डेटा कोई जरूरी नहीं है कॉमा पे होता है। ये हमारा डेटा टैब पे भी बन सकता है, सेमी कॉलन पे भी बन सकता है, कॉमा पे भी बन सकता है, स्पेस पे भी बन सकता है, अदर भी कुछ हो सकता है जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। तो ये डेटा जो मेरा बनाया गया है, सिस्टम से जनरेट किया गया, वो किस पे डेलिमेशन किया गया है, कॉमा पे किया गया है। तो जैसे ही मैं यहाँ कॉमा पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरा डेटा कैसे बिल्कुल रीडेबल हो गया है ना। वो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे फोकस करा रहा हूँ कि ये आपको रटा नहीं मरना है कि कॉमा पे ही क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपने डेटा का डेलिमेशन देखिए कि डेटा किस डेलिमेशन पे तैयार किया गया है। जिस डेलिमेशन पे दिया गया वही ऑप्शन आप यहाँ से चूज कीजिए। फिलहाल ये डेटा किस में है, कॉमा में है, तो मैंने कॉमा को ले लिया। नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया है फर्स्ट रो कंटेंट फील्ड नेम। ये जो हमारा फर्स्ट रो दिया है, फर्स्ट रो क्या दिया है, सिटी टाउन WD कोड, मतलब कि अगर हम एक्सेल में वर्क करते थे, एक्सेल में हम इसको क्या पढ़ते हैं, हेडर के नाम से जानते हैं। उसी हेडर को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, फील्ड नेम के नाम से। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये जो पहला रो है हमारा किस में पकड़ लेगा, ये तो हेडर में पकड़ लिया इसने, हेडर में कंटेंस कर लिया इसको। अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा तो ये इसको छोड़ देगा। दोस्तों जब भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो उस एक्सेल में हमारे एक हेडर बहुत जरूरी होता है। बिना हेडर का हम वर्क नहीं करते क्योंकि हेडर ही हमारे डेटा का पहचान होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हेडर को जरूर लेंगे। मैंने हेडर को ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी ना बड़ी आपको सावधानी से डेटा को ना समझना होगा। यहाँ पे आपको इस डेटा को ये समझना होगा कि कौन सा डेटा आपका टेक्स्ट में है, कौन सा डेटा आपका नंबर में है और कौन सा डेटा आपका वैल्यू में है। उस डेटा का डेटा टाइप आपको सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ से अगर आप देखते चलेंगे तो डेटा आपका ये सब किस में दिख रहा है, टेक्स्ट में दिख रहा है, सारे टेक्स्ट में है। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस नंबर किस में है, नंबर में है। यहाँ पे सेल डेट में है। आगे चलिएगा तो यहाँ पे एक आपका ग्रोस अमाउंट है, ग्रोस अमाउंट किस में आएगा, तो ये वैल्यू में है ना। तो जो भी डेटा टाइप होगा हमें उसका डेटा टाइप सेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेटा टाइप अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट हमारे एक्सेस में नहीं आ सकता है। तो डेटा सेट हम कहाँ से सेट करेंगे, तो एडवांस में चले जाएंगे यहाँ पे, और एडवांस में जा करके हम यहाँ पे अपने डेटा सेट को सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट का देखेंगे, डेट हमारा किस में है। तो देखिए यहाँ पे सेल डेट जो दिया गया है
जो भी हमारे इसमें डेट दिया होगा, देखिए इस डेट का फॉर्मेट देखिए, डेट का फॉर्मेट किसमें कैसे दिया गया है, तो पहले ईयर दिया गया है, फिर मंथ दिया गया है, फिर डेट दिया गया है। और ये जो हमारा डेट का इसमें ऑर्डर शो कर रहा है वो किसमें शो कर रहा है, तो ये पहले डेट आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर, मतलब कि इस डेट से ये हमारा डेट का फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इस डेट के फॉर्मेट में हमें यहाँ से चेंज करना होगा। मतलब कि इसमें लेना होगा पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। तो मैं यहाँ से जा करके क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका फॉर्मेट ले लेता हूँ YMD, मतलब ईयर, मंथ और डेट। अब आते हैं यहाँ पे हम अपने डेटा को सेट करते हैं कि जो हमारे ये फर्स्ट रो कंटेंट हमने जो हेडर लिया था, बिल्कुल वही हेडर हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसी हेडर को हमें यहाँ पे इसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है कि कौन सा हमारा ये हेडर टेक्स्ट में रहेगा, कौन सा हमारा नंबर में रहेगा और कौन सा हमारा अमाउंट में रहेगा, डबल में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे टाउन जो भी नाम है वो नंबर, जो भी नाम में आएगा उसको हम किस में रखते हैं, टेक्स्ट में रखते हैं। डेट है तो डेट को हम किस में लेंगे, तो डेट का यहाँ पे हम डेटा टाइप चेंज करेंगे और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके और इसमें ले लेंगे हम डेट और टाइम में। यहाँ भी ऑर्डर डेट है तो डेट को हम किस में ले लेंगे, डेट और टाइम में। नीचे को आएंगे और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट को हम किस में ले लेंगे, तो अमाउंट को हम यहाँ पे नंबर में लेते हैं, नंबर को हम यहाँ पे डबल में लेते हैं, डबल में ले लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे नाम है, सिर्फ आपको यहाँ पे दो ही चीज का ध्यान रखना है कि कोई अगर इसमें डेट है और कोई अगर अमाउंट है, डेट और अमाउंट है तो डेट और अमाउंट में ले लेंगे, मतलब डेट है तो डेट में ले लेंगे, और अमाउंट अगर है तो डबल में ले लेंगे। अदरवाइज जितने भी यहाँ पे आपका फील्ड नेम है उन सबको आप टेक्स्ट में ले लीजिए। देखिए ज्यादा अगर आपको डीपली मैं अगर इसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, पर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दे रहा हूँ कि अगर आप डेटा का टाइप अगर नहीं सीखे एक्सेस में, और डेटा सही तरीके से अगर आप एक्सेस में इनपुट नहीं कर पाए, आप एक्सेस नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि एक्सेस के पास अपना खुद का डेटा नहीं होता है, डेटा हम बाहर से लेकर के आते हैं। और डेटा अगर सही तरीके से अगर हम इंपोर्ट या लिंक करके एक्सेस में नहीं लेकर के आते हैं तो फिर हम काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा ही गलत आएगा। हमें जो वर्क करना होगा वो डेटा पे ही करना, अगर डेटा ही गलत होगा तो हमारा कोई कंडीशन उस पर काम करेगा ही नहीं, कोई फार्मूला हमारा काम करेगा नहीं, कोई क्वेरीज उस पर काम करेगा ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपको सिंपल से मैं बोल दूं कि अगर आप डेटा को सही तरीके से इंपोर्ट या लिंक करना अगर सीख गए ना, बिल्कुल 100%, तो आप मान के चलिए ना 50% आप एक्सेस सीख गए। इतना जरूरी होता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंपोर्ट करना या लिंक करना सही तरीके से कितना बड़ा काम होता है एक्सेस में। फिर भी मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको समझा सकूं। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं आपको कि डेट का अगर यहाँ पे फॉर्मेट कहीं भी फील्ड नेम आता है तो उसको डेट में ले लीजिए। अमाउंट का आता है तो डबल में ले लीजिए। अमाउंट में अगर क्वांटिटी आ गया, अमाउंट हो गया, रुपीज हो गया, ये सारे जितने भी हेडर के नेम से आएंगे उन सबको किस में लेना है, डबल में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें इस पे कैलकुलेशन करना है, टेक्स्ट पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारा डेट और अमाउंट नहीं शो कर रहा है तो हम इन सबको किस में, टेक्स्ट में ही रखते हैं। नीचे आते हैं और देखते हैं कोई सा भी इसमें अमाउंट या डेट नजर नहीं आ रहा। और नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एमआरपी, एमआरपी मतलब अमाउंट हुआ तो किस में ले लेंगे हम, डबल में। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होगी, इस पे भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ सकता है तो इसको भी हम किस में ले लेंगे, डबल में। सेलिंग रेट, रेट मतलब कि इसमें भी कुछ रुपीज पड़े होंगे तो इसको भी हम किस में ले लेते हैं, डबल में। स्कीम फ्री क्वांटिटी, इसको भी हमें डबल में ही लेना पड़ेगा, डबल में ले लेते हैं। और नीचे आते हैं डिलीवरी डेट, डेट है तो मतलब हमें इसको किस में लेना होगा, डेट एंड टाइम में। फोन नंबर है तो ये नंबर, लेकिन हम इसको नंबर में या डबल में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देंगे, कुछ ऐसे हैं जैसे अकाउंट नंबर होता है, आधार नंबर होता है, फोन नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, क्रेडिट नंबर होता है, ये होते तो नंबर है लेकिन हम इसको डबल या नंबर या इंटीजर में नहीं ले सकते हैं। वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें इन पे कैलकुलेशन नहीं करना होता है। हम डबल में सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जिन पे हमें कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग या कोई परसेंटेज वगैरह निकालनी होती है, मतलब कि जिस पे हमें कैलकुलेशन करना होता है सिर्फ उन्हीं को हम डबल में लेते हैं। अदरवाइज सबको हम टेक्स्ट में ही रखते हैं। तो इस फोन नंबर को भी हम टेक्स्ट में ही रखते हैं। बाकी नीचे भी देख लेते हैं, नीचे भी कुछ नहीं दिया गया है, ना ही कोई अमाउंट है और ना ही कोई डेट है। मतलब कि ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से डेटा टाइप सेट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। मैंने यहाँ से ओके करा। अब ये मेरा डेटा टाइप बिल्कुल
सेपरेट अपने फॉर्मेट में सेट हो चुका है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से चल के फिनिश कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये जो मेरा डेटा है जैसे लिंक हो जाता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेटा इसमें थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए लिंक होने में थोड़ा 2-4-5 सेकंड का समय ले सकता है क्योंकि डेटा इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा मैं बोलूँ तो मैं लाखों का डेटा होगा, मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा कि कितना इसमें डेटा है। चलिए, यहाँ पे मेरा डेटा फिनिश हो गया, मैंने यहाँ से ओके करा। तो देखिए जो मेरा बाहर सेल डेटा पड़ा था वही सेल डेटा यहाँ पे मेरा लिंक हो गया। मैं अपने माउस का कर्सर अगर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये आपको नीचे हिंट भी कर रहा है कि ये डेटा कहाँ से लेके आ रहा था। ये आपका डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट डेटा के नाम से फोल्डर है जिसमें से आपका सेल डेटा को उठा करके लेकर के आया यहाँ पे। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, राइट क्लिक करा मैंने और यहाँ से ओपन करा, ओपन हो रहा है डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा मेरा सही तरीके से इसमें आया है कि नहीं आया है। और यहीं पे मैं आपको शो भी करा दूंगा कि डेटा मेरा कितना है, क्योंकि यहाँ पे इतना समय ले रहा है ओपन होने में। तो थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि यहाँ पे डेटा हमारा लाखों में है ना। तो जब हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा मिलता है ना। महीने का, क्वार्टर का जब हम डेटा डाउनलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा। देखिए यहाँ पे कितने बेहतर तरीके से सारे अपने फॉर्मेट में बिल्कुल रीडेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पे कोई सी भी अपनी क्वेरी और कोई सा भी अपना कंडीशन बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। थोड़ा सा ये आपका लिंक लेने में समय ले रहा था। जब मैंने फाइल को ओपन करा तो भी थोड़ा सा समय लिया। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि डेटा मेरा थोड़ा सा हेवी है इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स बिल्कुल शो कर रहा है नीचे 3 of 2,999, मतलब कि कितना 2,99,959 डेटा है यहाँ पे। मतलब कि लगभग 3 लाख का डेटा है यहाँ पे। तो 3 लाख का डेटा कम नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा है तो समय तो लेगा ही, है ना। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है ना, लंबा है पर बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। अगर आप सीखेंगे, एक्सेस बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इंडस्ट्रीज में बहुत काफ़ी इसका डिमांड भी है। अच्छा खासा आपका पैकेज भी मिलता है इस पे। स्टार्टिंग बेस ही इसका बहुत मजबूती होता है क्योंकि एक्सेल में आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप सीख सकते हैं, फार्मूले को सीख सकते हैं। लेकिन एक्सेस ऐसा है कि एक्सेस के पास मैंने पहले ही बताया आपका खुद का डेटा होता नहीं है ना। तो डेटा हमें इसमें लाना होता है और डेटा अगर सही तरीके से नहीं लाएंगे आप, कितनी भी एक्सेस सीख जाइए, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि डेटा ही आपका गलत है। तो सबसे पहला इसमें वर्क होता है कि डेटा को सही सलामत से लेकर के आए, सही तरीके से लेकर के आए। और सही तरीके से डेटा लाने का एक ही उसमें होता है कि आप उसका डेटा टाइप समझिए, डेटा टाइप होता क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक्सेस की मैंने फर्स्ट वीडियोस अभी आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। अगर आपका रिस्पॉन्स बेहतर रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सेस को मैक्रो तक लेकर के चलूं और बिल्कुल इंडस्ट्रीज टाइप में, जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आपको प्रोफेशनल तरीके से एक जॉब लेवल तक इस वीडियो के माध्यम से आपको तैयार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।